जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारत प्लस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक JCRT में प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को करेंगे। मैंने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक के सभी प्रश्नों को मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे। मैंने उस वीडियो में आपको भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं एकदम बेसिक से समझाया था बच्चा। एक बार फिर से आप सभी को रिवीजन करवा देता हूँ भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है बच्चा जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, यानी एक और स्वयं के अलावा ये संख्याएं किसी और से विभाजित नहीं होती है। जैसे मैं बात करूँ 7, तो 7 केवल एक का पहाड़ा में आता है और 7 का ही पहाड़ा में आता है, और किसी का पहाड़ा में भी 7 नहीं आता है। और दूसरी मैंने बताया आपको भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है। जैसे मैं बात करूं 10, तो 10 2 का पहाड़ा में भी आएगा, 5 का पहाड़ा में भी आएगा, 10 का पहाड़ा में भी आएगा, 1 का पहाड़ा में भी आएगा। तो 10 क्या है? 10 भाज्य संख्या। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है बच्चा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे 3 अभाज्य संख्याएं यानी 10 को ऐसे 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है जिसका योग करने पर, योग यानी जिसे जोड़ने पर 10 आएगा। ठीक है, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 जोड़ 3 जोड़ 5, क्योंकि 2 और 3 5 हो गए और 5 10 हो गए, और ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। बात समझ में आई? 10 को हमने 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ा और इन तीनों अभाज्य संख्याओं का हम योग करें तो वह 10 आएगा। तो संख्याएं क्या क्या हुई हमारी? संख्याएं हुई 2, 3 और 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चा 15। तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 7 जोड़ 5 जोड़ 3, 7 5 12 और 3 15। ये तीनों संख्याएं क्या हैं? ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि ये तीनों संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो संख्याएं हमारी हुई 7, 3 और 5। ऐसे हम दोनों संख्याओं को कर लिए। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा 2, 3 और 5। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा 7, 3 और 5। प्रश्न संख्या 3 है बच्चा 23। तो देखो 23 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 23 को हम लोग लिख सकते हैं 11 जोड़ 7 जोड़ 5, 11 जोड़ 7 जोड़ 5, 11 12 13 14 15 16 17 18, 11 17 18 और 5 23। ठीक है, तो 11 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमारी संख्याएं हुई 11, 7 और 5। क्लियर है? प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 35। तो 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 35 को हम लोग लिख सकते हैं 23 जोड़ 5 जोड़ 7, 23 और 7 30 और 5 35। 23 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा 23, 7 और 5। प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है बच्चा 42। तो 42 को हम लोग तो लिख सकते हैं यहाँ पे 23 जोड़ 17 जोड़ 2, 23 और 17 यहाँ पे 40 हो गए और 2 42। तो 23, 17 और 42 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और इन तीनों को जोड़ने पर 42 आएगा। तो हमारा उत्तर होगा 23, 17 और 2। ठीक है, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, इन प्रश्न में भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 7वां दे रखा है, अभाज्य संख्याएं क्या हैं? 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यही चीज़ हम लोग इसके उत्तर में लिखेंगे कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब दूसरा प्रश्न है
कि 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 20 से अधिक तो पूछ रखा है, 20 से अधिक में हम लोग लिखेंगे 23, 29, 31 और 37। ये चारों संख्याएं 20 से अधिक है परंतु 40 से कम है, और ये चारों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये चारों संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित है। 23 की बात करें तो 23 केवल एक का पहाड़ा में आएगा और 23 का ही पहाड़ा में आएगा। इसी प्रकार 29, 31 और 37 होगा। ठीक है बच्चा, प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ दे रखा है, सह अभाज्य संख्याएं क्या है? 5 सह अभाज्य संख्याओं के युग्मों को लिखिए। युग्म का अर्थ होता है बच्चा जोड़ा। क्या अर्थ होता है? जोड़ा, यानी दो संख्याओं को लिखना है। सह अभाज्य संख्याएं दो संख्याएं होती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए सह अभाज्य संख्याएं। कई बच्चों को सह अभाज्य संख्या समझने में बहुत ही लगता है कि सह अभाज्य संख्या बहुत ही भारी चीज़ है, हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चा। अभी के बाद आपको, इस वीडियो के बाद, सह अभाज्य संख्याएं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए कि सहअभाज्य संख्याओं में कि दो संख्याओं के युग्म सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं यदि उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं के युग्म सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं यदि उनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, ये शब्द में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले हम 5 सह अभाज्य संख्याओं के युग्म लिख लेते हैं, जैसे 3 5, 2 3, 6 7, 8 15 और 3 7। मैंने ऐसे लिखवा दिया। आप पूछोगे कि सर 3 और 5 सह अभाज्य संख्याएं हैं, हमने मान लिया, लेकिन क्यों हैं? इसका कारण भी तो बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, मैं आपको कारण भी बताऊंगा। तो देखिए, 3 और 5 को हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, यानी 3 को हम लोग तोड़ेंगे, 3 गुने 1 लिख लिया हमने। 5 को तोड़ेंगे, 5 गुने 1, 3 एकम 3, 5 एकम 5, ये हुआ 3 का गुणनखंड, ये हुआ 5 का गुणनखंड। अब आप देखिए, इन दोनों के गुणनखंड में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है? तो आप बोलोगे सर 3 का पहाड़ा में 3 गुने 1, इसमें भी 1 आ रहा है, इसके गुणनखंड में 5 गुने 1, इसमें भी 1 आ रहा है, यानी इन दोनों के गुणनखंड में 1 आ रहा है। और यही इसका परिभाषा में है कि उसमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पे हमारी यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि इन दोनों में केवल 1 है जो दोनों में आ रही है। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी इन दोनों में आना चाहिए, तो 1 इन दोनों में आ रहा है, इसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 8 और 15, तो 8 का गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 4 गुने 1, 2 चौके 8 और 1, 8 2 चौके 8 और 8 एकम 8। फिर 15 का हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं यहाँ पे 3 गुने 5 गुने 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के गुणनखंड में से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है? तो आप बोलोगे सर 8 के गुणनखंड में भी 1 है, 15 के गुणनखंड में भी 1 है, तो 1 इन दोनों में आ रहा है बस। तो ये दोनों क्या हैं? सह अभाज्य संख्या हैं। तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार आप 2 का और 3 का गुणनखंड करोगे तो इन दोनों में केवल 1 ही आएगा दोनों में, और कोई भी नहीं आएगा। 3 और 7 को करोगे तो इन दोनों में 1 ही कॉमन आएगा और कोई भी संख्याएं नहीं आएगी। तो ये संख्याएं क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। आई होप कि आपको सह अभाज्य संख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 9 है, अभाज्य युग्म क्या है? तो अभाज्य युग्म में लिखेंगे यहाँ पे, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य युग्म, जिसे हमने संख्या लिखा 3 और 5, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है, और ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 5 और 7 इन दोनों के बीच का अंतर 2 है और वे दोनों अभाज्य युग्म है। यदि मैं बात करूं 17 और 19, तो 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो 17 और 19 भी हो सकता है। ठीक है, अभाज्य संख्या यहाँ पे है, भाज्य संख्या क्या है? 10 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो मैंने आपको बताया था बच्चा, भाज्य संख्याएं कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है
भाज्य संख्याएं कहलाती है ना। एक के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे 10 से कम पूछ रखा है तो लिखेंगे 10 से कम, यानी 4, 6, 8। ठीक है, क्योंकि बात करूं यहाँ पे तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 9 भी होगा। ठीक है बच्चा, 8 के बाद यहाँ पे आप लोग 9 भी लिख सकते हो, क्योंकि 9 भी जो है वह अभाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 3 का पहाड़ा से भी आता है। तो यहाँ पे 9 भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। तो ये थे प्रश्नावली 4.1 से संबंधित सारे प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.2। बहुत बहुत धन्यवाद।